हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानों के पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताने जा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, सरकार ये योजना उन महिलाओं के लिए चला रही है जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को 5,000 रूपए की आर्थिक सहायता देती है और ये जो पैसे आपको मिलेंगे ये किस्तों में दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका पहला किस्त होगा वो करीब आपका 1,000 रूपए का होगा। दूसरा और तीसरा आपके 2-2 हजार में दिए जाएंगे, यानी कि दूसरे में आपको 2,000 दिए जाएंगे, तीसरे में भी आपको 2,000 रूपए दिए जाएंगे। तो ऐसे में आपकी टोटल 5,000 रूपए की किस्त पूरी हो जाएगी। तो टोटल 5,000 रूपए सरकार के द्वारा प्रेग्नेंट महिलाओं को दिए जा रहे हैं। तो इस योजना का जो रजिस्ट्रेशन है पहले ऑफलाइन किया जाता था, बट अब गवर्नमेंट ने इसे ऑनलाइन कर दिया है। अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आप इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो आप सभी के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरे जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है अपने किसी भी डिवाइस में एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे आप ब्राउजर ओपन कर देंगे तो आपको सिंपली सर्च करना होगा pmmvy.nic.in। जैसे आप इसको सर्च कर देंगे तो आपके सामने पहली एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे pmmvy.nic.in। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमें जो है इसको ओपन कर देना है। अब दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे आप इसको ओपन कर देंगे तो इसी प्रकार का आपके सामने जो है पेज लेआउट खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट का आपके सामने जो है पेज खुलकर आ चुका है। अब इसमें आपको करना क्या होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस वेबसाइट का जो है लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप जो है डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आकर रीडायरेक्ट हो जाएं। अब आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली जो है एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर सिटीजन लॉगिन का। आपको जो है सिटीजन लॉगिन के ऊपर जाकर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सिटीजन लॉगिन को ओपन कर देंगे तो आपसे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाए गए हैं, PMMVY एंड सिटीजन लॉगिन का। तो आपको सिंपली जो है सिटीजन लॉगिन ही चूज रहने देना है यहाँ पर। देन आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा। देन वेरीफाई पे जाकर आप इसको वेरीफाई कर लीजिए अपना मोबाइल नंबर को। नाउ यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, तो अपना नाम जो है आप यहाँ पे से डाल दीजिएगा। देन आपसे रिलेशन विद बेनिफिशियरी पूछा गया है, यानी कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है आप जो है किसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप महिला हैं और अपने लिए ही जो है इस फॉर्म को फिलअप कर रही हैं तो आपको जो है सेल्फ चूज करना होगा, या तो फिर अगर आप किसी के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपका उनके साथ जो है क्या रिलेशनशिप है, फादर इन लॉ है, मदर है, या फिर कोई और है। अगर आप किसी और से अपना फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं तो आपको जो है अदर चूज कर लेना होगा, या फिर अपना रिलेशन टाइप चूज कर लीजिए। तो हम यहाँ पे आपको सेल्फ चूज करके दिखा देते हैं। सेल्फ चूज करने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पे ओपन कर लीजिए। तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रिएट सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन अगेन। तो आपको जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दोबारा से डालना होगा एंड वेरीफाई पे जाकर क्लिक कर देना होगा। तो इसमें लॉग इन करने के लिए जो है आपका मोबाइल नंबर जो दिया गया था यहाँ पर आपने उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो उस OTP को यहाँ पे फिल करने के बाद जो आपको कैप्चा कोड दिया गया है इसको एज इट इज यहाँ पे फिल कर दीजिए। देन इसको वैलिडेट कर दीजिएगा। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे आप जो है इसमें लॉगिन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम टू PMMVY डैशबोर्ड आ चुका है आपके सामने। तो इसका लाभ उठाने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे डाटा एंट्री का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। नाउ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है उसी पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का, तो आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे जाकर क्लिक कर देना है ताकि हम जो है इस पे रजिस्ट्रेशन अपना कर पाए। तो हम यहाँ पे इसको चूज कर लेते हैं। देन आपके सामने यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आ गया है। अब आपको इस फॉर्म को ही फिलअप करना है। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका जो है पूछा गया आपके से कि इस बेनिफिशियरी एंड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर इसमें आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको यस करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपको जो है नो पे क्लिक करना है यहाँ पर। ये करने के बाद आपसे पूछा गया है अप्लाइंग फॉर, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपने पहले चाइल्ड के लिए कर रहे हैं या फिर सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए कर रहे हैं। तो जिस भी चाइल्ड के लिए आप कर रहे हैं तो आप उसे चूज कर दीजिए। अगर आपका पहला चाइल्ड है तो हम यहाँ पे पहला चाइल्ड ही चूज करेंगे। जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए आपको फर्स्ट चाइल्ड ही चूज करके दिखाया है। देन आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, यानी कि आपके पहले के बच्चों के बारे में पूछा गया है कितने आपके पहले के बच्चे हैं। तो अगर आपके पहले जितने भी बच्चे हैं तो आप यहाँ पे से चूज कर लीजिएगा, और नहीं है तो हम यहाँ पे फिलहाल आपको एग्जाम्पल के लिए 0 चूज करके दिखा देते हैं कि आपका कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर पहले का। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है डज द बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड, की आपके पास जो है आधार कार्ड है या फिर नहीं है। दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यस चूज कीजिए, नहीं है तो आपको सिंपली नो चूज करे रहने देना है। देन आपसे आपका नाम पूछा गया है, तो अपना नाम यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप कर दीजिएगा, जो भी आपका नाम है। अपना नाम फिल करने के बाद आपको ध्यान रखना है जो आपका नाम होगा वो आपके आधार कार्ड से एज इट इज मैच करना चाहिए। जो आपके आधार कार्ड में नाम है वही आपको यहाँ पर भी अपना नाम डालना होगा। देन आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी गई है, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी हो गई आपकी कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से हैं, SC से हैं, ST से हैं या फिर अदर से हैं। तो आपको जो है कैटेगरी में यही चूज करना होगा। आपका
किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपका एज पूछा गया है, मोबाइल नंबर पूछा गया है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है, आपको इन्हें सिंपली यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है दोस्तों की एलिजिबिलिटी प्रूफ, आप अपना एलिजिबिलिटी एक प्रूफ दीजिए कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइप चूज करना होगा। तो आपको यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, तो इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड, आपके पास ई श्रम कार्ड तो होगा ही, आज के टाइम पे ई श्रम कार्ड तो सभी का है, तो आप जो है अपना ई श्रम कार्ड भी दे सकती हैं यहाँ पे, या फिर आप जो है मनरेगा जॉब कार्ड दे सकती हैं, या फिर अपना बीपीएल कार्ड दे सकती हैं। तो आप जो है अपना इसमें से एक डॉक्यूमेंट टाइप चूज कर दीजिए। तो हम यहाँ पे आपको सिंपली ई श्रम कार्ड जो है सिलेक्ट करके दिखाएंगे। ई श्रम कार्ड चूज करने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक और चीज पूछी गई है, इसमें आपका आइडेंटिटी नंबर। अब जो आपका ई श्रम कार्ड हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाया है, तो उस ई श्रम कार्ड का आपको एक आइडेंटिटी नंबर भी देना होगा। तो वो नंबर डालने के बाद आपको अपलोड फाइल यहाँ पे से चूज फाइल के ऑप्शन पे जाकर अपने ई श्रम कार्ड की एक फोटो को अपलोड कर देना है यहाँ पर। जैसे आप इसको अपलोड कर देंगे, देन आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पूछी गई है, जैसे कि आपका एमसीपी कार्ड डिटेल्स। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो एमसीपी कार्ड डिटेल्स होता है, ये जो गांव में आशाएं निर्धारित की जाती हैं, उनके द्वारा इसको बनाया जाता है। तो अगर आपका वहां से कार्ड पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो उन सभी को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो मोस्टली महिलाओं का ये बना होता है, तो कार्ड में जो डिटेल होती है, वो डेट्स आपको एमसीपी डिटेल्स के जो आपसे सेक्शन पूछे गए हैं, आपको उन सभी डिटेल्स को एज इट इज फिल करना होगा। गलती ना कीजिएगा यहाँ पर। एमसीपी डिटेल्स के जो आपसे ऑप्शंस पूछे गए हैं, इन सभी को आप जो है फिल कर दीजिएगा। इसको फिल करने के बाद आपसे जो है प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल पूछी गई है, तो आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे देनी होगी। आपसे एरिया पूछा गया है, आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो रूरल चूज करे रहने देना है, अगर अर्बन में रहते हैं तो अर्बन चूज कर लेना है। देन आपसे स्टेट यहाँ पे पूछे गए, किस स्टेट से आप जो है बिलोंग करते हैं, तो अपनी स्टेट को यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। जैसे आप स्टेट चूज कर देंगे, तो आपको जो है बेसिक सी प्रेजेंट एड्रेस डिटेल पूछी गई है, जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, तो ये एड्रेस भी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। फिर आपका ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, विलेज, तो इन सभी को आपको जो है सिंपली फिलअप कर देना होगा। बहुत बेसिक सी डिटेल होगी आपकी, तो आप इसे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो इसको फिल कर दीजिएगा। जैसे आप इसको फिल कर देंगे, देन आपसे अकाउंट डिटेल यहाँ पे पूछी गई है, तो आपके बैंक से रिलेटेड कुछ डिटेल पूछी गई है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन दिए गए हैं, बैंक का चूज करना चाहते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस का। तो हम यहाँ पे अपना बैंक चूज करेंगे। देन आपसे आईएफएससी कोड पूछा गया है आपके बैंक पासबुक का, तो जो भी आपकी आईएफएससी कोड होगा उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन आपका जो बैंक है उसके ब्रांच का नेम क्या है उसको फिलअप कर दीजिएगा। देन आपका बैंक नेम पूछा गया है, जैसे कि बीओआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जिस भी बैंक में आपका खाता है तो अपने बैंक का नाम यहाँ पे आप चूज कर दीजिएगा। देन अकाउंट नंबर आपसे पूछा गया है, तो आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी होगी दोस्तों। बैंक का अकाउंट डिटेल आपको जो है बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट में आपके जो है पैसों को भेजा जाएगा। तो आप जो है बहुत सावधानी से और सही डिटेल यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। तो जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया है, जैसे आप इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, देन आपको एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिखाया गया है। तो इस सबमिट के ऑप्शन में जाकर आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे, उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा ये पूरी डिटेल आपकी जो फॉर्म पे आपने भरी है इसको वेरीफाई किया जाता है। तो इस फॉर्म का स्टेटस भी जो है आप यहीं पर देख सकते हैं। स्टेटस को चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया आपको डाटा एंट्री का, वहीं पे आपको दोबारा से क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे लास्ट पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली इसी को आपको ओपन करना होगा। जैसे आप इसको ओपन कर देंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन का स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बेनिफिशियरी आईडी नेम दिखाया गया है, फील्ड फंक्शन दिखाया गया है, आपका विलेज और एक्शन आपका जो भी हुआ है वो आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन है उसे गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूव किया है या फिर नहीं किया है या फिर रिजेक्ट किया है, वो सभी का जो है आपको यहीं पे पता चलेगा कि आप जो है उस स्टेटस को यहीं पे आकर ट्रैक कर सकते हैं कि क्या जो है नेक्स्ट स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों अगर आपका एक बार अप्रूव हो जाता है तो जो अकाउंट डिटेल आपने दिया है उसी पर गवर्नमेंट 3 किस्तों में आपको 5,000 रुपए गवर्नमेंट देगी। तो मैंने आपको बता दिया किस किस तौर पर गवर्नमेंट आपको जो है पैसे प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।